v टू द पावर गामा लॉग का बेसिक रूल है। सो ये कांस्टेंट C4 के बराबर, और इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बराबर होगा नेचुरल लॉग ऑफ P इंटू वी टू द पावर गामा के, जो कि बराबर होगा इस कांस्टेंट के। देखिए हमें पता है कि लॉग उसका बेस कुछ भी हो, चलिए लॉग टू द बेस x ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b बेस वही अगर हो तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये है लॉग ऑफ a इंटू b और बेस इसका वही होगा x। तो नेचुरल लॉग है मतलब यहां पर बेस e है, तो इन दोनों को जब हम ऑपरेट करेंगे इसे और इसे, इन दोनों को जोड़ेंगे जब, तो हमें मिलेगा ये वाला एक्सप्रेशन। तो यहां से हम आगे कह सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ p इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू, ये तो एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ c से, ये भी एक कांस्टेंट है। सो यहां पर इसका नेचुरल लॉगरिथम वैल्यू इस c का ये बराबर होगा इस कांस्टेंट के। ये c क्या है? ये एक कांस्टेंट है, तो इससे आगे हम कह सकते हैं p इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू c। यहाँ पर ये जो c है ये एक कांस्टेंट है, तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन p इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, जबकि ये गामा होता है Cp डिवाइडेड बाय Cv अर्थात मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसका एक और फॉर्म पॉसिबल है, इसे हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ये कि ये बराबर है P इंटू वी टू द पावर गामा इंटू V डिवाइडेड बाय V। सो ये भी वही कांस्टेंट होगा C। तो इससे आगे देखें, हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं P इंटू V, ये वाला V, इंटू V टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय V, वही कांस्टेंट, इज इक्वल टू P V इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू वही कांस्टेंट। अब इस PV को देखें, हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT। सो यहां पर अगर वही वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो nRT, यहां पर n है नंबर ऑफ मोल्स और R है गैस कांस्टेंट और ये T है एब्सोल्यूट स्केल में टेम्परेचर, इनटू V टू द पावर गामा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करें T इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 और इस nr को हमें इस साइड से कैंसिल करना है, तो हम इक्वेशन के दोनों साइड को nr से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां से ये nr तो कैंसिल हो जाएगा और इस साइड में राइट हैंड साइड में ये डिवाइड कर देगा c को। तो देखिए ये c एक कांस्टेंट है, ये n ये भी कांस्टेंट है। एग्जांपल के लिए अगर एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट होगा और ये r जो कि गैस कांस्टेंट है ये भी एक कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि T into v to the power gamma minus 1 is equal to a constant। यहां पर ये वाला कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू होगा एक सर्टेन थर्मोडायनामिक सिस्टम का, और ये जो कांस्टेंट होगा वो दोनों वैल्यू सेम नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखिए ये जो कांस्टेंट है ये c है और ये जो कांस्टेंट है ये है c डिवाइडेड बाय nr, जबकि c यही वाला कांस्टेंट है। सो दोनों कांस्टेंट का वैल्यू तो सेम नहीं होगा, लेकिन ये एक थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए जब ये अडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो करेगा या उसमें जो चेंज होगा वो अडियाबैटिक चेंज होगा, तब जाके ये कांस्टेंट होगा। सो ये दूसरा फॉर्म है। इसी तरह का एक और फॉर्म हम बना सकते हैं जिसमें कि टेम्परेचर हो और प्रेशर हो। देखिए यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम है, यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम है, और हम अब एक इक्वेशन बनाएंगे जहां पर टेम्परेचर रहेगा और प्रेशर रहेगा। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT। सो हम इससे आगे कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू n इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई P। तो ये वाला वैल्यू V का हम अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, इससे आगे हम कह सकते हैं कि P इंटू V के जगह n इंटू R इंटू T
divided by P whole to the power gamma is equal to a constant C. तो ये बन गया क्या, देखे, P into 1 over P to the power gamma, इस P को बाहर ले जाए इस ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर N into R into T to the power gamma is equal to C. इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा P to the power 1 minus gamma into N to the power gamma into R to the power gamma into T to the power gamma is equal to constant C. इससे आगे P to the power 1 minus gamma into T to the power gamma is equal to C divided by ये वाला एक्सप्रेशन, so N to the power gamma into R to the power gamma. यहाँ पर देखिए N, ये तो एक सर्टेन थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, फिक्स्ड है ये, और ये है गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, और ये गामा जो कि होता है Cp over Cv, तो ये भी एक गैस के लिए फिक्स्ड है. सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि P to the power 1 minus gamma into T to the power gamma is equal to a constant. So ये हो गया कांस्टेंट. इस तरह से हमें मिल गया तीसरा फॉर्म अडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, जिसमें कि प्रेशर और टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है. तो चलिए पता लगाते हैं कि एक अडियाबैटिक प्रोसेस में एक थर्मोडायनामिक सिस्टम कितना काम करता है.